हेलो एवरीवन, आज है 6 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहली है दीपक नाइट्रेट और दूसरी है भैया आरती इंडस्ट्रीज। दोनों के ही शेयर्स में गिरावट नजर आई है और दोनों ही कंपनियां लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट देखे तो अच्छा खासा पैसा इन दोनों ही कंपनियों ने बना कर दिया है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में कि खरीदारी के मौके कहाँ पर है और पहली चीज़ मौके है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दीपक नाइट्रेट के साथ। 2245 का शेयर है और आज भी भयंकर गिरावट है। 2.25% के आसपास की ये गिरावट है और पिछले कुछ दिनों से ये जो गिरावट है वो लगातार चल रही है। एक महीने में 2% की गिरावट है। आप देखेंगे तो 2350 पे था, टूटकर 2085 तक पहुंचा, वापस तेजी दिखाई 2300 तक दोबारा पहुंचा, वापस जा रहा है 2000 के करीब। एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में दीपक नाइट्रेट में 165% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। 830 रुपए का शेयर था, 2900 रुपए से भी ज़्यादा निकल गया ये। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जो कि अभी भी चल रही है और मेरे हिसाब से जो 2000 रुपए का लेवल है वो मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए यहाँ पर, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट वहाँ पर नज़र आता है और मेरे हिसाब से वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो लौटनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो चार्ट रहेगा दीपक नाइट्रेट का वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म का बहुत ही बेहतरीन शेयर है ये। 10 साल में एक 14,390% का ग्रोथ है। 14 रुपए का शेयर था ये और आज आप देखेंगे तो भैया बहुत 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 बड़ी आग ये उगल चुका है। लार्ज कैप शेयर बन चुका है, 31,613 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, अभी 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 45.69% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.85 एफआई, 7.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 2.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर निप्पॉन लाइफ इंडिया हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, जिनके पास 3.5% के आसपास की होल्डिंग है। हालांकि डिविडेंड कुछ खास अच्छा नहीं पे कर रहा है, ये बहुत ही कम डिविडेंड पे कर रहा है। दीपक नाइट्रेट के बारे में अगर हम देखें तो 17% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव रवैया है। दूसरी ओर अगर हम देखें डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने इस बार 2 बार डिविडेंड पे किया है। पहली बार 1 रुपए का और भैया 4.5 रुपए का, मतलब बहुत ही कम डिविडेंड पे किया है। पिछले साल भी 4.5 रुपए का ही था, उससे पहले 2 रुपए का था, उससे पहले 1 रुपये 30 पैसे का था। तो भैया डिविडेंड अच्छा पे नहीं कर रहा है ये। लेकिन बोनस कई बार दे चुका है, बोनस कई बार दे चुका है। 2014 में दे चुका है, फिर 1986 में दे चुका है, 1980 में दे चुका है। तो कई बार बोनस दिया है इसने। स्प्लिट की बात करें तो भैया स्प्लिट भी हुआ है 2014 में, जो कि अगेन कह सकते हैं कि अच्छी बात है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखे तो खरीदारी और बिकवाली दोनों के ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं और वो भी बराबर के ट्रांजैक्शन है। तो ऐसा नहीं कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कंपनी के लोग बेच, ऐसा नहीं है, खरीद भी रहे हैं। रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ है। 1,370 करोड़ के रेवेन्यू अब 4,350 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और उसी तरीके से प्रॉफिट्स भी भैया बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 80 करोड़ का प्रॉफिट 775 करोड़ पर आ चुका है और कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो अच्छे से इंक्रीज भी हो रहा है। इतने बड़े प्राइस पे पहुंचने के बावजूद भी जो इसका पी रेशियो वो 40 का है, मतलब उतना महंगा नहीं है। हालांकि सेक्टर पी 24 से ज़्यादा ही है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना महंगा नहीं है ये। 70% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं दीपक नाइट्रेट में। यहाँ पर देखें तो खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अच्छा डिविडेंड पे नहीं करा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से तो कई अच्छा पैसा इसने बना कर दिया है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो इसे, लेकिन 2000 रुपये का जो लेवल होगा वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो उस लेवल के आसपास अगर खरीदने के मौके मिलते हैं तो डेफिनेटली आप उस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज, ये भी शेयर मुझे पसंद आता है। 955 का शेयर है। एक महीने में अगर देखें तो भैया काफ़ी ज़्यादा उठापटक से गुजरा है ये शेयर। तेज़ी गिरावट दोनों के खेल चले हैं यहाँ पर, लेकिन जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ है। तेज़ी दिखाई, 985 रुपये से ऊपर पहुँचा,
वापस 912 रुपए तक भी आया, फिर तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट आई। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो एक चीज़ पता ये भी चलती है कि भैया ग्रोथ तो है, 58-59% का ग्रोथ है। 565 का शेयर 1160 रुपए तक चला गया था। प्रॉफिट बुकिंग आई ज़रूर, लेकिन अभी जिस लेवल पर शेयर ट्रेड कर रहा है 915 920 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उस लेवल पर खरीदारी के मौके 950 का जो लेवल है वो डेफिनेटली मुझे बाइंग के लिए पसंद भी आता है, और मेरे हिसाब से 950 के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। बेचने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इससे पहले भी ये शेयर इसी प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया भी था, फिर उसके बाद तेज़ी दिखाई थी इसने। अभी दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है तो तेज़ी ज़रूर दिखाएगा। दूसरी ओर आरती इंडस्ट्रीज़ ने अभी हाल फिलहाल में इसी साल इन्होंने बोनस भी दिया था, साथ साथ कंपनी स्प्लिट भी होने वाली है। इनका जो फार्मा का बिजनेस है वो स्प्लिट होने वाला है, रेशियो ऑलरेडी इन लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है। तो अगेन मैं कहूँगा, अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर है तो आपको आरती फार्मा के भी शेयर मिलेंगे, तो बेचने की ज़रूरत तो नहीं है इसे। लेकिन हाँ, आरती फार्मा का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो यहाँ से ज़रूर जब निकलेगा तो यहाँ के शेयर प्राइस में गिरावट आएगी। जब लिस्टिंग होगी आरती फार्मा की, आपको उसके शेयर दिए जाएंगे। लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर एफआईज, म्यूचुअल फंड और प्रमोटर ने जितनी बिकवाली करी है उतनी इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी भी करी है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं, इवन उससे ज़्यादा की खरीदारी करी है। 44.09% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11.86 एफआईज, 8.44 म्यूचुअल फंड, 5.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। बहुत बड़ी खरीदारी इंश्योरेंस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर ज़रूर करी है। डिविडेंड के मामले में इसका हाथ भी भैया काफ़ी ढीला है, ये भी डिविडेंड अच्छा खासा पे नहीं करता है, लेकिन शेयर प्राइस से इसने हमेशा लोगों को पैसा बनाकर दिया भी है। अगर मैं इसके डिविडेंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड इसने 1 रुपये का पे किया, फिर 1.5 रुपये का पे किया, तो भैया सालाना डिविडेंड 2.5 रुपये का ही है, इसका ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू इनके हालांकि थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, 4,500 करोड़ में अटक चुके हैं इनके रेवेन्यू, लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट की तो वो भी 500 करोड़ के आसपास, 500 से 550 करोड़ के आसपास अटक चुके हैं। अब देखना होगा कि 2022 में किस तरीके से प्रॉफिट में जंप देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी बेहतर है, बड़ी कंपनी है। हालांकि ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 66 का इसका पी है, जबकि दीपक नाइट्रेट का 40 का पी था। सेक्टर पी दोनों का 24 ही रहेगा ऑब्वियसली। 58% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह आपको यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, जो कि अगेन अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन डिविडेंड ये भी पे नहीं कर रहा है ठीक ठाक, और दोनों में ही देखें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा यहाँ पर बना है। तो मैं यही कहूँगा, आरती इंडस्ट्रीज 950 का लेवल डेफिनेटली खरीदारी के लिए अच्छा है, अट्रैक्टिव है, कर सकते हैं बाइंग। दीपक नाइट्रेट 2,000 रुपए का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए, तो उस पर भी आप नज़र यहाँ पर रख सकते हैं। और अगेन मैं कह रहा हूँ दोनों ही शेयर लॉन्ग टर्म के हैं, जितनी गिरावट आएगी नीचे के लेवल पर उतनी ही खरीदारी के मौके भी बनेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दीपक नाइट्रेट और भैया आरती इंडस्ट्रीज दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।